गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये परम सौभाग्य का समय है। बहुत समय बाद हम प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित हुए हैं। वह दर्शन करने का, पूजा करने का ये शुभ लाभ प्राप्त हो रहा। जो भी गुरु महाराज की वचनवाणियाँ सत्संग के माध्यम से आपको बताया जाए, आप सभी लोग चेत करके एक एक वचन को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि ये सत्संग है। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी की निंदा चुगली आलोचना नहीं की जाती। यह तो बड़ी ओछी बात है। अगर हमारी अकल के मुताबिक कोई उस मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम डंडे और तलवारें दिखाना शुरू कर देते, उसे डराना और धमकाना शुरू कर देते। हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ है। अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चलकर अपना फायदा उठा सकते। सत्संग कैसे जानिए, जेते कै नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा और चुगली नहीं होती। हरे नर नारियों, जब हम इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए,
हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहाँ से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ ये जमीन जायदाद गई। जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो न माया हाथ में आई, न छाया हाथ में आई। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहाँ से वापस भेज दिया गया। इससे बढ़ करके आप लोगों के ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कोई दूसरी दया कृपा हो ही नहीं सकती। उस मालिक ने बहुत बड़ी दया कर दी कि आपको यह मानव तन दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको यह मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूँ। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है। जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुमको यह किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न रुपया पैसा काम आएगा, न ये रिश्ते नातेदार काम आएंगे, न डॉक्टर वैद्य हकीम काम आएंगे। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी ये जात और बिरादरी, आपका ये नाम इसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए रात दिन लड़ते और झगड़ते थे, जिस धन दौलत को पाने के लिए आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में ना ये जात बिरादरी काम आई, ना ये धन दौलत काम आया, सब कुछ आपका यहीं छूट गया। और इस जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया गया।
पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इन्हें मौका दिया गया था, अवसर दिया गया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, किसी धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए आपको यह मानव तन दिया गया था, लेकिन आप अपने उद्देश्यों को ही भूल गए, अपने वादों को ही आप भूल गए। वो वादा जो आपने माँ के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद आप अपने वादे को भूल गए और इस माया की छाया में फंस करके, इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे हैं। हरे नर नारियों, इस दुनिया में कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए, इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर इस धरा धाम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है, और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबी रहती, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है।
लेकिन आज इस कल काल में ये दुनिया की आवाम जनमानस शराबों और कबाबों में, मांस और मदरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मस्जिद में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये रूह दोजख में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का। धर्म मजहब के नाम पर लड़ने और झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे,
रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता न उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता है। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली तो नैया हमारी उधर चली गई, अगर उधर से हवा चली हमारी नैया इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, बड़े सौभाग्य से हम आपको ये मानव तन प्राप्त हुआ। अब की बार मौका मिल गया, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिएगा, वरना अगर ये समय निकल गया दोबारा मानव तन नहीं मिलने वाला। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। हरे नर नारियों, जैसे रात को हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आँख खुलती है, तब हमें होश आता कि नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन दे दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और रोग में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में, दुनिया की लज्जतों में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं हमें बाहर खींच कर ले आती। महात्मा करें तो करें क्या? अरे महात्मा तो दवा देते हैं, लेकिन आप खाते ही नहीं।
जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिएगा, सारा पानी ही बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के कामकाज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सब ने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ते नातेदारी तोड़ दी। महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पाश नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले इस मतलब के संगी साथी हैं। यदि आपकी जेब में पैसा है, सब जैसे तैसे आपसे रिश्ते नातेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए, बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है? ये स्वार्थ के संगी साथी, प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। ये सारा संसार ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रहा, सारा जगत काल का चबेना है। कबीर शाह हमने कहा कि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में, करोड़ों कौमें आईं और चली गईं, करोड़ों युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहाँ न बैठे होते।
हर कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। मिल जगदेश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन प्राप्त हुआ। कुछ अपना भी काम कर लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला लो। प्रेमी भाई बहनों, ये समय अगर एक बार निकल गया, दोबारा ये मौका आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए समय रहते जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दो। ये श्वासों की पूंजी बहुमूल्य है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दिया। ये किला बनाते बनाते आज उनके किलों को जाकर देखिए, खंडहर बने पड़े हुए हैं। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। और परमात्मा की भक्ति हम केवल मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हैं, और किसी भी योनि में हम उस मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। और अन्य योनियों में हमको कर्म जो करते हैं उसका भोग प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम कर्म कर सकते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये अवसर आपको मिला हुआ, ये वक्त आपको मिला हुआ, ये मानव तन दुर्लभ देही आपको मिली है। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिए। समय रहते हुए जीवात्मा को अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, और कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में यदि कोई सनातन से सनातन मार्ग है तो वह केवल सूरत शब्द नाम की कमाई है। ये दुनिया भर के जो हम आप कर्म कांड करते हैं उससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही सनातन मार्ग है, सूरत शब्द नाम की कमाई। जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि ये जीवात्मा शब्द को पकड़ के ही मृत्यु लोक में आई थी। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, पहले न हम थे न आप थे, न ये जमीन थी न ये आसमान था, न कोई देवी थे न देवता थे, न ब्रह्म थे न पार ब्रह्म थे। पहले उस समय पर कुछ नहीं था। तो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ भाई पहले क्या था? एक अनीय नामा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने सबसे पहले 3 लोक का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि हम लोग मृत्यु लोक में कैसे आए, तो आने की क्या प्रक्रिया रही। तो अनामी धाम में बैठे अनामी महाप्रभु ने पहले 3 लोकों का विस्तार किया, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलख लोक में अलग पुरुष को बैठाया और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया।
काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने अपनी आवाज और अपनी मौज से किया। उन्होंने अपनी आवाज से अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर डाली और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज्य मांग लिया। राज्य चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए सतपुरुष भगवान ने छोटा सा रूहों का भंडार इनको दे दिया। जब रूहें नीचे उतारी जाने लगी, जब हम लोग सतलोक से नीचे उतारे जाने लगे तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष ने वचन दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा, श्वासों की पूंजी समाप्त होगी, तो तुम शब्द को पकड़ करके फिर अपने घर वापस चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं शब्द को पकड़ करके नीचे आने लगी। तो सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल, 4 प्रकार के कपड़े जीवात्माओं पर डाले गए और परत दर परत इसी स्थूल शरीर में, इसी स्थूल लोक में, यानी मृत लोक में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को बैठा दिया गया। जब जीवात्मा यहाँ मृत लोक में आई, जब हम आप नीचे आ गए, तब हमारी आपकी आंख कान खुली हुई थी। उस समय सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हर ध्यान तरें भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते थे। और जब श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती थी, ये जीवात्माएं शरीर को छोड़ करके और उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्माएं अपने घर यानी सचखंड में वापस चली जाती थी, फिर कभी लौट कर मृत्युलोक में नहीं आती थी। ऐसे न जाने कितनी खेपें निकल गईं। तब काल भगवान ने विचार किया, यानी निरंजन भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके रूहों का छोटा सा भंडार मांग लिया। अगर ये रूहें, अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने घर वापस लौट जाएंगी तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिनकर भाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूँ और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गईं। अब कर्म तो कर्म ही होते हैं। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं यहाँ मृत लोक में आई थीं, कर्मों के ऐसे अंबार लगते चले गए, वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं।
अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो अंजन है, शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हारे शब्द की डोरी को पकड़ा करके शब्द दर शब्द तुम अपने घर वापस पहुंच जाओगे। तो कर्मों का ऐसा अंबार लद गया, ऐसे जीवात्माओं के ऊपर पहाड़ के पहाड़ लद गए, ये जीवात्मा यहीं पर फंसती चली गई। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि अगर तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो तो एक बार उस शब्द को पकड़ लो, उस नाम को पकड़ लो। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने नाम को पकड़ लिया, यदि आपने उस शब्द को पकड़ लिया, फिर शब्द आपको नहीं छोड़ेगा, खींच करके अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो ये सूरत शब्द नाम की कमाई, सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है। एक बार सूरत शब्द के साथ जुड़ जाएगी तो प्रेमी भाई बहनों, आप अपने घर वापस पहुंच जाओगे। ये सनातन से सनातन मार्ग है। इस मार्ग को सबसे पहले कबीर साहब ने आकर के खोला। प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब ने सूरत शब्द नाम का मार्ग खोला। उसके बाद और भी बहुत सारे महात्मा आए, नानक, दारू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन साहब और बहुत से राधा स्वामी पंथ में भी महात्मा हुए जिन्होंने सूरत शब्द नाम के भेद को खोला। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी कि भाई दुनिया में कोई युक्ति काम नहीं आएगी। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो एक ही युक्ति करो, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। ये जो दुनिया भर के कर्म कांड हैं, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रेमी भाई बहनों, ये सारी दुनिया कर्म कांडों में फंसी हुई है। दुनिया बाहर परमात्मा को खोज रही, लेकिन परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। बाहर परमात्मा न कभी किसी को मिला और ना ही कभी मिल सकता। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं, वे अपने अंतर घट में जाओ, अंतर घट में जा करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली और ना ही कभी मिल सकती। आपकी धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है। ये दुनिया भर के जीव जितने कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनिएगा। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने उनको जवाब दिया कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौनि मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मछली की योनि में डाल दिया, अनेक जीव मार मोए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि में डाल दिया तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई,
कितनी मुझे पीड़ा हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, जय जय तीरथ सबय नहाए, जल जीव जौन माही भरमाए, कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलावो, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे यह जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भव सागर रूपी समुद्र से पार हो जाए, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाए, फिर कभी हमारी जीवात्मा इस संसार में भटका न खाए, हमेशा के लिए हम आजाद हो जाएं, हमेशा के लिए हमको मुक्ति मिल जाए। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनसे कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, लोमश ऋषि सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाए। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो, चरणामृत व्रत साधो सोए, सहजय में मुक्ति पुण्य होई। रोज रोज ठाकुर जी की सेवा करना, रोज रोज उनका चरणामृत ले लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो और रोज रोज चरणामृत पी लो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। विध विध ध्यान विधि से कीन्हा, और फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से मैंने विधि विधान के साथ में ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारी पूजाएं की, सेवा शिव कीनी विधि भाता, फल फूल जल अच्छत साथा। कहते भाई मैंने शिव जी की भी पूजा की, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि फल फूल जल अच्छत को साथ में लेकर के तुम शिव जी की पूजा करो, ठीक उसी प्रकार से मैंने फल फूल जल अच्छत को साथ में लेकर शिव जी की भी पूजा की। अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंत तहाँ पुण्य लीनो वासा। कि अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, मुझको जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, ऐसा मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके ऐसी जुक्ति ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई, और पीपर में जल नाओ जाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपर पर जल चढ़ाओ। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें अपने अपने घरों के आंगन में लगाती हैं, उसकी पूजा की जाती है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। चूँकि ये गुरु महाराज का भी नाम है, इसीलिए हम प्रेमी भाई बहन नाम नहीं लेते हैं, तो वहाँ यहाँ उसी चीज़ का वर्णन किया जा रहा है। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि,
जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं, हे पिताजी, सहस वर्ष पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में एक जगह खड़ा रहा। मुझे कितनी तकलीफ हुई। और हे पिताजी, पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुनवर तंत्र निवारा। मैंने पीपर की भी पूजा की बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ। हजारों हजार वर्षों तक मैं पीपर की पूजा करता रहा, पीपर की परिक्रमा लगाता रहा, पीपर पर जल चढ़ाता रहा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भव में भरमाई। कहते मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में। भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, कि बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। हे पिताजी, दया कृपा करके, मैंने बहुत भटक लिया, मुझे इतनी तकलीफ हुई, भटकते भटकते मेरा समय बर्बाद होता जा रहा। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको समझाते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर एकादशी का व्रत रखो, तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादश कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, ना ही किसी पूजा या अर्चना का विरोध कर रहे। ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद, ये आपके ही धर्म ग्रंथों में आता है, उसी का हम आपको अर्थ बता रहे हैं, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, बड़े स्पष्ट तौर से लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि मैंने एकादशी का व्रत रखा पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। और पुनि व्रत कीन ही बहुतेरा, ताका सुनवर तंत निवेरा। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ भी नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चील को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार को व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे चील की योनि में डाल दिया गया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। अब लोमश ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मैंने मंगलवार का भी व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुनि व्रत तीज को कीन्हा, कुकर जन्म ताही से लीन्हा। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे कुकर की योनि में यानी कुत्ते की योनि में डाल दिया गया। और परदोष नेम से कीन्हा, खर को जन्म ताही से लीन्हा।
कहते भाई बड़े नियम और संयम के साथ, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है ठीक उसी प्रकार से नियम और संयम के साथ मैंने प्रदोष व्रत भी किया। लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे खर की योनि में यानी गधे की योनि में डाल दिया, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने और संवारने में लग गए, तो तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया, उसे सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। ऐसे ये मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। तो लोमश ऋषि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी की ना याते जन्म घूस को लीना, कि हे पिताजी मैंने नौमी का अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे घूस की योनि में डाल दिया। और अंत में लोमश ऋषि कहते हैं ये अर्प निव्रत की नहीं बहुत तेरा, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मैं खाली का खाली रहा, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। और पुनिव्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। बड़े स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा मैंने और भी बहुत सारे तीर्थ व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। हे पिताजी मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे हम जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं, फिर कभी किसी योनि में हमको भटकना न पड़े। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय ऐसी युक्ति बतला दो। तब लोमश ऋषि यानी ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि हे लोमश ऋषि मेरा ये विचार है कि तुम थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम थोड़ा गौदान करो, तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहुतेरा, और जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे बकरी की योनि में डाल दिया गया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार कर काट काट कर खाया, मुझे कितनी तकलीफ हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति न पायो रयो अधीना। उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से कह दिया कि जो भी आपने विधि बताई, तीरथ व्रत कर्म कांड, इतना संसार में कोई नहीं कर सकता जितना मैंने किया है, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। हे पिताजी बड़े दीन भाव से कहते हैं कि हे पिताजी मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा आखिरी रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ, जाकर संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनते निर्बारा। ये तीर्थ व्रत सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। बताओ प्रेमी भाई बहन, यह ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, इतने हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा। तब उन्होंने आखिरी में उपाय बताया कि संत शरण से होय उबारा, और तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा। ये तीर्थ व्रत सब झूठ का पसारा है,
ये मेरे फैलाए हुए जंजाल हैं। जीवों को इस संसार में फंसा करके रखने का ये उपाय है। इससे कभी किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यहाँ जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति का रास्ता मिलेगा। तब जाकर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, प्रेमी भाई बहनों, ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु भय प्रगटेयान। जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजा। संत महात्मा फकीर इस धरा धाम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। हरे नर नारियों, ये देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत, न जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात और दिन धुनकारें दे रहा। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता है। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े और झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन का खेल है। आप स्वयं विचार करिएगा अपनी बुद्धि से। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? अरे हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नर नारियों, महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता, सर्व मानव जाति की भलाई के लिए होता, किसी खास कौम या किसी खास मजहब जात संप्रदाय के लिए नहीं होता। कोई भी महात्मा इस धराधाम पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते, ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धराधाम पर शरीर रूप में अवतार लेते। ये जितने हमारे मजहब आपको दिखाई दे रहे, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, या चाहे ईसाई धर्म हो, जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत छिपी हुई है वो असलियत है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को
समझाने के लिए आते हैं। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों का जेवरों के डिब्बे के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती। वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में उलझा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। ऐ जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ, तू माया के जाल में फंसी हुई। जब तक तुम अपने घर जाकर अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में न कभी किसी को सुख मिला और ना ही कभी मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, बड़ी बड़ी हवेली बनवा ली। खेती बाड़ी के लिए देखिए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, बड़ी बड़ी दवाइयाँ आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर आ गए। न्याय के लिए क्या कहा जाए, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बन गया, चाहे कहीं घुमा करके फैसला ले जाओ। प्रेमी भाई बहनों, जब हमने इतनी तरक्की कर ली, इतना विकास कर लिया, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? या तो हमारी सोच में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे और गा बजा कर सो जाया करते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली और उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाया करता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, नए नए डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नई नई दवाइयाँ आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है कि लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में ही पड़े रहते हैं और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। हरे अमीर आदमी खाता नहीं क्योंकि उसे शुगर हो रखी, गरीब आदमी को मिलता नहीं क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता?
प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले कोई फैसला आ जाए। किसी से पूछ कर देखिए, किसी को भी फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों व्यापारियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? अरे नारियों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना होनी चाहिए थी। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अरे नारियों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था वो तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते, वे तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कह करके बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। अरे 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ी बहुत सुख की श्वास भी आ जाती, और 10 दिन सुख में गुजर जाते तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता। यदि पुण्यों के कारण हम सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही लक्ष्य होता, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम हर मजहब में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे हैं कि इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? अरे नारियों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले न कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सुगम सरल साधन तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ख्याल सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख हासिल करना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो, क्योंकि जितना अरसा जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो,
अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वो सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती है। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई अगर मालिक को प्राप्त करना चाहते हो तो चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके और केवल उस मालिक की तरफ देखो। ये मौका तुमको इसीलिए मिला है, ये मनुष्य शरीर तुमको इसीलिए मिला ताकि आप जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर लो जिसने ये कायनात बनाई। वरना ये समय निकल जाएगा, ये बुलबुला फूट जाएगा, दोबारा मानव तन आपको नहीं मिलने वाला है। अब की बार मौका मिल गया तो आप अब इस मौके का फायदा उठाओ, विचार करो। अरे नर नारियों, विचार नहीं करोगे ये समय आपका व्यर्थ में गवा दोगे। आप सारी जिंदगी घर मकान मड़ैया बनाने में गुजार देते, 50-50, 60 साल। अरे ज्यादा कितना समय रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन 60-70 साल बाद में जब इस मकान को छोड़ करके आप जाओगे और फिर जहां तुम जाओगे वहां तुमने कोई घर बनाया नहीं बनाया, कोई मकान बनाया नहीं बनाया, कोई छप्पर छाया कि नहीं छाया, आप इस पर विचार नहीं करते। हरे प्रेमी भाई बहनों, जरा इस पर भी आप विचार करिए, इस पर विचार करो। अगर विचार नहीं करोगे तो इस समय आपका पूरा हो जाएगा। ये श्वासों की पूंजी व्यर्थ में चली जा रही, एक एक श्वास बहुमूल्य है। ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय बड़ी भारी तकलीफ होगी, मामूली पीड़ा नहीं होती। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजोबाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो जीव की किस तरह से मृत्यु होती है और मृत्यु के समय किस तरह से प्राण निकलते हैं, उसे भी आप लोग समझे रहिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है तो महाप्रलय के समय सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी सबसे पहले आपका गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल तत्व पाया जाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि तत्व पाया जाता है, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है और ये नाभि चक्र जब टूटेगा
तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग कर ऊपर आती है तो काल दाढ़ में आन दबानी। और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाता है तो नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। मरने वाले की पीड़ा या मरने वाला ही जानता है या कोई समर्थ महापुरुष ही जानते। बड़ी घनघोर पीड़ा होती है, सारे चक्र एक एक करके टूट जाते, प्राणों की डोरी टूट जाती, यमदूत आते हैं जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देते। जैसे जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाता, इसे ले जा करके आप शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात बिरादरी, आपका ये नाम इसी शमशान भूमि पर के जलकर राख हो जाता। प्रेमी भाई बहनों, उधर जीवात्मा को ले जाकर और धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही आपके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज सजा सुना देंगे, ले जाओ इसको फलाने नरक में ले जाकर डाल दो। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन धर्म पुस्तकों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, लाखों लाख जोजन मील तक जीव की चिंगाड़ जाती है, लेकिन ऐ नन्नारियों, उस समय तुम्हारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। महात्मा कहते हैं कि भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, नरक अनेक और है। कहाँ लग कहूं बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे अनेकों अनेक नरक, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। जीव अनंतों अनंत युगों तक अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता है, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि फिर से 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये क्रमबद्ध तरीके से वहां काम होता है। जैसे संसार में बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे प्रेमी भाई बहनों वहां भी चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, बल्कि फिर इस जीव को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान यानी अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व
जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए, ये नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। इस संसार में इतने जीव ठसाठस भरे हैं। यदि सुई की नोक आप सीधे धरातल पर रख दोगे तो उस नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव आपके अंदर रोज चले जाते और मर जाते हैं। हर कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जगदेश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय बैल की योनि ये सबसे आखिरी योनि होती। उसके बाद तब जाकर के हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता। तो 84 लाख योनियों की सबसे अंतिम योनि गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में गाय बैल को काटना निषेध किया गया। क्यों निषेध किया गया? इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये गाय बैल की योनि ये सबसे अंतिम योनि होती। ये जीवात्माएं अपने कर्मों का भोग अनंतों अनंत युगों से भोगती हुई चली आ रही और तब जाकर ये अंतिम पड़ाव पर आती हैं। उसके बाद फिर इनको मनुष्य शरीर मिलना होता। लेकिन यदि हम आप गाय बैल को उस बीच में काट डालेंगे तो फिर ये गाय बैल फिर प्रेत योनि में चली जाएंगी। जितना समय गाय बैल का शेष बचा होगा उतना समय ये प्रेमी भाई बहनों ये जीवात्माएं प्रेत योनि में चली जाती हैं। प्रेत योनि में मुंह इनका छोटा होता है, सुई की नोक के बराबर मुंह होता, पेट बहुत बड़ा होता, इसीलिए भूखे प्यासे रहते हैं। और फिर उसके बाद जब ये बच्चे पैदा होते तो ये चिड़चिड़े पैदा होते। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय बैल को काटना निषेध किया गया। प्रेमी भाई बहनों, गाय बैल की योनि ये सबसे आखिरी और अंतिम योनि होती है। उसके बाद तब जाकर हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों से उन नरकों से निकलने का केवल एक ही उपाय, एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, ना ही कभी मिल सकता। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसे पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को खुदा मिला, ना ही कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, वो मालिक जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा शाई तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता
पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोकू का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जाकर के अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना। और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। आप अपनी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो। साधन तीन सारिन वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल तीन ही साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। तो आप सुमरन कैसे करोगे, आप ध्यान कैसे करोगे और आप भजन कैसे करोगे, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन भी बैठे हुए, आप लोग भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा कैसे आपको सुमरन ध्यान भजन करना है। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो सुमरन ध्यान भजन कैसे करोगे वो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। सुमरन करने के लिए